पधार चुके हैं। हेलो एवरीबॉडी। हेलो चंदा रानी जी। हेलो मिलॉर्ड। हाय 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 चंदा रानी जी, आपको इस तरह जुल्फे झटकते हुए देखकर हमारे अंदर एक शेर मचल रहा है। तो कर दीजिए। जी? आई मीन टू से शेर अर्ज कर दीजिए मिलॉर्ड। ये जुल्फे हैं आपकी या रेशम का जाल? बहुत खुश नसीब है वो नाई जिसने काटे होंगे आपके बाल। Just a phrase, Chanda Rani ji. You can understand. You understand what I mean? I mean, you know. आपको मतलब समझ में आ गया ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? ए भाई लोग, मतलब को गोली मारने का बोले तो क्या केस शुरू करने का क्या? ये कौन है? ये है कौन? मिलॉर्ड ये सरफिरा है मेरा क्लाइंट। चंदा रानी जी, सर फिरे लोगों का केस लड़ने की क्या जरूरत है? आखिर कौन सी वो मजबूरी आन पड़ी है जो ऐसे लोगों का केस लड़ना पड़ता है आपको? मिलॉर्ड ये एक्चुअली सरफिरा नहीं है, इसका नाम सरफिरा है फॉर गॉड सेक। बड़ा अजीब नाम है। लो भाई निकल लो। बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, निकल लो। मिलॉर्ड लेकिन यहाँ क्यों आते हो? काम करने। फिर करो। मिलॉर्ड आज का केस चिंटू चिंटुकले ने डॉक्टर धुन्ना भाई पर ये केस दायर किया है कि डॉक्टर धुन्ना भाई ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। मिलॉर्ड, चिंटू चिंटुकले का केस जनाब श्री मिस्टर नारायण विभूति देख रहे हैं, यानी कि हम देख रहे हैं। ओहो, 7 पीढ़ियों का नाम भूल गया लेकिन आज तक एक केस नहीं जीता। और मिलॉर्ड डॉक्टर धुन्ना भाई का केस मैं देख रही। टू गुड चंदा रानी जी। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, सबसे पहले हम चाहते हैं कि हमारे क्लाइंट मिस्टर चिंटुकले को कटघरे में बुलाना चाहते हैं, अभी के अभी नाउ। तुम्हारे चाहने न चाहने से क्या होगा? यहाँ तो वही होता है जो मंजूर है जज प्रेम कपूर होता है। तो प्रेम कपूर, आई मीन मिलॉर्ड, प्लीज आपसे गुजारिश है, इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे क्लाइंट को बुलाइए ना, प्लीज। हाँ, अब आया हूँ पहाड़ के नीचे, इजाजत है। चिंटू चिंटुकले हाजिर हो। बोल बेटा, काम आ गया। अगले हफ्ते शादी है ना? चलो। ओके मिलॉर्ड। बंद करो। वो कसम खाने के लिए कह रहा है, रेडियो बजाने के लिए नहीं। मिलॉर्ड, ये हम खुद नहीं बजा रहे हैं, खुद ब खुद बज रहा है ये। क्या बक रहे हो? खुद ब खुद बज रहा है। यस मिलॉर्ड, यही तो केस है मिलॉर्ड, यही तो केस। ये रेडियो खुद ब खुद बज रहा है, अपने आप बज रहा है। तो फिर ये आवाज कहां से आ रही? मिलॉर्ड, आप सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे, यू विल बी शॉक्ड। मिलॉर्ड, ये आवाज इसके पेट में से आ रही है। क्या? पेट से? वो रेडियो कहीं और नहीं मिलॉर्ड, इस आदमी के पेट में है मिलॉर्ड। पेट में है? बहनों और भाइयों, आपके दिल की आवाज रेडियो 420। मैं हूं आपका लाडला दोस्त नवीन सयाना, आपके सामने हाजिर है। अरे ये तो वाकई रेडियो बज रहा है, बंद करो इसे। अरे मिलॉर्ड कैसे करें, इसका कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है। जस्ट गिव मी अ सेक मिलॉर्ड। ऊपर देखो, दाएं देखो, बाएं देखो, नीचे देखो। दैट्स गुड। मिलॉर्ड, क्या है कि जब भी इसका रेडियो नेटवर्क में आता है खुद ब खुद बेसाख्ता बज उठता है मिलॉर्ड। लेकिन ये रेडियो इसके पेट में गया कैसे? रेडियो को भुट्टा समझकर खा गया था क्या? ओ, तो मुंह भी इतना बड़ा नहीं है। मिलॉर्ड, इसके पेट में रेडियो लाने का जिम्मेदार ये धुन्ना भाई है, धुन्ना भाई। अबे यार, क्या बोल रहा है बाप? पहली बात तो ये कि आई एम नॉट योर फादर, ओके? आई एम नॉट योर डैड। मिलॉर्ड, ये धुन्ना भाई एक नंबर का भुलक्कड़ है। ये कोई भी चीज कहीं भी भूल जाता है मिलॉर्ड। नाश्ते के टेबल पे ये अखबार में चटनी लगाकर सांभर में डुबा के खा जाता है, और जो प्लेट होती है नाश्ते की उसको ये अखबार समझ के पढ़ने लगता है मिलॉर्ड। एंड आई रियली वंडर व्हाट हेडलाइंस ही रीड्स। ओ साहब, क्या भाई की बीमारी का मजाक बना रहे हो? रुकना सर फिरे, गांधी बापू ने क्या बोला था? एक्साइट नहीं होना। जज साहब, क्या है ना,
अपन बचपन में ना बिल्डिंग के टेरेस के नीचे से जरा गिर गया था। जरा गिर गया था या पूरा गिर गया था? और अभी भी जिंदा हो या मर गए हो? वो तो अपन को याद नहीं है, बोले तो बहुत दिन हो गया ना। तेरी देखा मिलॉर्ड, धुन्ना भाई ने खुद ब खुद अपने आप ये कबूल कर लिया है और ये प्रूव कर दिया है कि ये भुलक्कड़ है। ही इज अ लॉस्ट केस, ही इज फॉरगेटफुल मिलॉर्ड। ए वकील, भाई को भूलने की बीमारी है, ये बात एकदम सच है। लेकिन भाई का मजाक किया ना तो इधर ही सुर डालेगा। नहीं सर जी, नहीं। देखा मिलॉर्ड, चंद्रानी का क्लाइंट खुल्लम खुल्ला भरी अदालत में मुझे धमकी दे रहा है कि मुझे सुला देगा, मुझे काट डालेगा, मुझे टपका डालेगा। मिलॉर्ड, चंद्रानी अच्छा हथकंडा अपनाया आपने केस जीतने का। हाँ, ओ शट अप, ओके? मैं ऐसा कुछ भी नहीं करी हूं, समझे? और तुम सर मत फिरा, चुपचाप बैठ जाओ। Stupid। मिलॉर्ड, ये बात प्रूव हो चुकी है कि मेरे क्लाइंट का ऑपरेशन इस धुन्ना भाई ने किया और अपना रेडियो इसके पेट में भूल गया। मिलॉर्ड, और तो और मिलॉर्ड, वो रेडियो ऑन था और उसके अंदर जो बैटरीज थी वो लॉन्ग लास्टिंग बैटरीज थी और मिलॉर्ड वो बैटरीज वाटरप्रूफ। मिलॉर्ड, विभूति नारायण जी ये किस बिना पर कह रहे हैं कि ये बात प्रूव हो गई है? हाँ, इनके क्लाइंट के कह देने भर से क्या ये बात प्रूव हो जाती है? मिलॉर्ड, सच्चाई क्या है ये उगलवाने के लिए अब मैं विभूति नारायण जी के क्लाइंट से सवालात करना चाहती हूं। अरे भाई, हम तो कब से इंतजार कर रहे हैं। ये सवाल जवाब करके खत्म करो ये चक्कर, फिर अच्छी कॉफी पीने चलते हैं। हाँ तो मिस्टर चिंटू चिंटुकले, लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? मिलॉर्ड, जस्ट लुक एट हिम, ये क्या कर रहा है? भरी अदालत में खुलेआम। ओए चिंटू चिंटुकले, तू चंदा रानी जी को छेड़ रहा है? अरे नहीं जज साहब, हम छेड़ नहीं रहा हूँ, ये खुद छेड़ रही है। क्या बकवास कर रहे हो? नहीं मतलब ये रेडियो छेड़ रहा है। विभूति, रेंज के बाहर ले जाओ, रेंज के बाहर ले जाओ। जस्ट गिव मी अ सेक मिलॉर्ड। ऊपर देखो, दाएं देखो, बाएं देखो, पीछे देखो। That's right. Now it's all yours. Go ahead. अरे क्या बकवास है। चिंटू चिंटुकले जी, क्या आप इसी डॉक्टर धुन्ना भाई के पास अपना ऑपरेशन करवाने गए थे? जी हाँ। क्या प्रॉब्लम थी आपके पेट में, जरा बताएंगे? हमारे पेट में कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, हमारे सर में दर्द होता था। तो सर का ऑपरेशन करवाना चाहिए था ना, पेट का ऑपरेशन करवाने क्यों गए? अरे हम ऑपरेशन क्यों करवाएं? सर में तो हमारे दर्द हमेशा बना रहता था। शादीशुदा इंसान हूं ना, जब भी घर जाने का नाम लेता हूं तो सर में दर्द शुरू हो जाता है। हाँ, अरे तो फिर ऑपरेशन करवाने गए ही क्यों, चाहे पेट हो चाहे सर? अरे हम ऑपरेशन कराने नहीं गए थे, हम तो मिलॉर्ड कुरियर वाले, हम कुरियर देने गए थे इसके यहाँ। हमारा कुरियर छीन करके हमारे कपड़े उतार के अंदर लिटा दिया, हमारा पेट खोला चीरा करके, अंदर रेडियो डाल दिया और चिपका के पेट बोला जाओ ऑपरेशन हो गया। तब से ये लिए घूम रहा हूं जैसा। अरे ठंड पड़ गई आपके कलेजे में, सुन लिया आपने दास्तान इस गरीब की। चंदा रानी जी, जिन टांगों पे आपका केस खड़ा है ना, वो टांगे अब डगमगाने लगी हैं। प्लीज आप कुछ कीजिए, वरना डगमगा नहीं रहा है मिलॉर्ड। चंद्रानी केस हार चुकी हैं, शी इज लॉस्ट द बैटल। हो गया। एक सेकेंड, मिलॉर्ड विभूति नारायण जी से कह दीजिए कि चंदा रानी इतनी आसानी से केस हारने वालों में से है नहीं। और ये बात अब भी प्रूव नहीं हुई है कि आपका क्लाइंट जो कह रहा है वो सच है या झूठ। अपनी बात को साबित करने के लिए मुझे एक दिन की मोहलत चाहिए। चंदा रानी जी, इतनी आसानी से तो हम भी आपको हारने नहीं देंगे। ये अदालत हमेशा के लिए मुलतवी की जाती है। ओहो मिलॉर्ड, हमेशा के लिए नहीं, मुझे सिर्फ एक दिन की मोहलत चाहिए। आप क्यों बेकार की बातें करके मेरा सर फिरा रहे हैं? वैसे ही दिमाग खराब हो गया है मेरा। कूल इट चंदा रानी जी, कूल इट। ऐसे गुस्से में तो आप बहुत प्यारी लगती हैं। खैर, गुस्सा अच्छा नहीं है, केस के लिए बहुत बुरा है। ये अदालत एक दिन के लिए मुलतवी की जाती है। और ओए रेडियो, जरा मेरी कैबिन में आना। खाना खाते वक्त रेडियो सुनने का जरा शौक है मुझे। बिना का गीत माला। देखिए, कल शाम तक आप पेमेंट भिजवा दीजिएगा। आई डोंट केयर हाउ यू डू इट। थैंक यू। हाँ जी बोलिए। नहीं, उसमें कोई कंसेशन नहीं है, प्लीज। दैट्स फाइनल राइट। थैंक यू वेरी मच।
लोपा, यस सर। इसकी फोटोकॉपी करवाओ और इसको डिस्पैच करो ASAP। ओके सर। और वो त्रिलोक सिंह की पेमेंट आई कि नहीं 15 लाख की? सर वो फोन ही नहीं उठा रहा है। सबको फ्री में काम करवाना है। एनीवे, और वो सक्सेना के 5 लाख रुपए का क्या हुआ? सर सक्सेना की हालत बहुत खराब है और वो कंडीशन में नहीं है कि आपकी फीस दे दे। हाँ, उससे कहोगे अपना घर बेच दे, बट आई डोंट केयर, मुझे अपने पैसे चाहिए फीस के, दैट्स ऑल। सर प्लीज रहने दीजिए ना, घर बेच देगा तो रहेगा कहाँ? सर उसकी फीस माफ कर दीजिए। तो ठीक है, मैं उसकी फीस के पैसे तुम्हारी तनख्वाह में से काटता रहूंगा। नो सर। I work for money, that's all, no charity please, okay? बदबूती तुम ही हो? बदबूती नहीं, विभूति। बोली, क्या प्रॉब्लम है आपकी? बेटे, वो सुबह सुबह मेरे पति गार्डन में टहलने जाते हैं, वहाँ किसी बुढ़िया से उनका टाका भिड़ गया, मुझे उन पर केस करना है। आपको मालूम है मैं कितनी फीस लेता हूँ? हाँ बेटा, मुझे मालूम है, ये मैं लेकर आई हूँ। ये आप केस लड़वाने आई हैं, चने खाने आई हैं? बेटा मैं इतने पैसे नहीं दे सकती, मैं बहुत गरीब हूँ। अगर मैं इतने पैसे लेता रहा तो मैं भी आपकी तरह गरीब हो जाऊंगा। बाय द वे, ऐसा मत बोलो बेटा, मैं तुम्हें दुआएं दूंगी। दुआओं से बंगले और गाड़ी नहीं खरीदे जाते, समझिए आप? बेटा बंगला और गाड़ी तो यही रह जाते हैं, हंस तो अकेला उड़ जाता है। गुड फिलॉसफी, आई लाइक इट। लोपा, यस सर। शो हर द डोर। या, मैं तुम्हें बद्दुआ देती हूँ, तुम कभी खुश नहीं रहोगे। हाँ। त्रिलोक सिंह, अगर कल शाम तक मेरे पैसे नहीं पहुंचे तो मैं तुम्हारे घर पे गुंडे भेजूंगा। सॉरी, रॉन्ग नंबर। देखिए, आपके गुंडे भेज रहे हैं मेरे घर में, मैं सॉरी बोल रहा हूँ ना आपको। अरे क्या हुआ अम्मा, रो क्यों रही हो? क्या बताऊं बिटिया, आजकल तो शराफत का जमाना ही नहीं है। वो उस बुदबुदे नाम के वकील के पास गई थी अपना केस लेकर, वो कमबख्त मुझ गरीब बुढ़िया से लाखों की फीस मांग रहा है। अब तुम ही बताओ बेटी, मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊं? टेंशन मतलब, आपका केस मैं लड़ लूंगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, आप कल मिलने आना मुझसे। जीते रहो बेटी। हाँ, बुदबुदी बहुत फुदक रहा है, लाखों की फीस चाहिए ना, बड़ा लालची हो गया, इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। हेलो मैडम, मैं डॉक्टर छपड़े के ऑफिस से आया हूँ। वो आपके कोर्ट स्टाफ के रूटीन हेल्थ चेकअप की रिपोर्ट्स आ गई हैं। ये लीजिए आपकी रिपोर्ट्स। थैंक यू। मैडम, विभूति नारायण कहाँ मिलेंगी? उनको देना बाकी है। मुझे दे दो, मैं दे दूंगी रिपोर्ट। जी, थैंक यू सो मच मैडम। विभूति नारायण की रिपोर्ट। भाई बाबू ने क्या बोला था, लाइफ में है ना कभी भी झूठ नहीं बोलने का। भाई आज के बाद है ना अपन भी कभी झूठ नहीं बोलेगा। अबे सर फिरे, वो जो सुनीता का बाप है ना, हाँ, तेरे को ढूंढ रहा है। अरे भाई उसको बोला था ना अपन गांव में क्या खेती बाड़ी करने के लिए। अरे क्या मामू जैसी बात कर रहे है, बोलता है मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, अभी बोले तो झूठ बोल रहा है। अला भाई मैं झूठ नहीं बोल सकता, लेकिन तुम तो बोल सकते हो ना। ओ, ये विभूति नारायण की रिपोर्ट तो सब नॉर्मल है। अरे मैडम, एक बार मेरे हवाले कर दो, एक बार ऑपरेशन करेगा ना सब अब नॉर्मल कर देगा। उसका ऑपरेशन नहीं करना है, समझे? सिर्फ नकली रिपोर्ट बनानी है, बना सकते हो? अरे मैडम, ये रिपोर्ट बनाने का अपन का बाएं हाथ का काम है। बोले तो जितने सरकारी ऑफिसर है ना, जितने मंत्री तंत्री सड़ेले सड़ेले अपनी बीमारी का बहाना लेके देश विदेश जाते हैं ना, वो रिपोर्ट बोले तो अपन के पास ही बनाते हैं। क्या बात कर रहे हो? बोले तो तुमको भी बनाना ना, तो अपन ऐसी रिपोर्ट बनाएगा ना कि सब हिल जाएगा। क्या बोलते हैं सर? फिर एकदम सही है भाई। मेरी रिपोर्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं, फिलहाल तो बस उस विभूति नारायण की रिपोर्ट बनाओ, और ऐसी रिपोर्ट बनाओ कि उसे देखते ही उसे अपनी नानी याद आ जाए। ओके? अरे मैडम, बोले तो टेंशन नहीं लेने का, ऐसी रिपोर्ट बनाएगा ना कि वो भी हिल जाएगी। हमें तुमसे प्यार की तूने अभी देखा नहीं देखा है, तो जाना नहीं जाना है, तो माना नहीं मुझे पहचाना नहीं, दुनिया दीवानी मेरी मेरे पीछे पीछे भागी, किसी में है दम यहाँ ठहरे जो मेरे आगे मेरे। अरे यार, एक
स्टेशन पकड़कर खड़े नहीं रह सकते हो। ये आकाशवाणी लटकनपुर है। अब आप बबली बेताल से समाचार सुनें। अभी अभी खबर मिली है कि एक जज ने अपने कोर्ट की वकील से छेड़खानी की। इस बात पर जज को वकील ने जमकर पीटा, उसके कपड़े फाड़ दिए और उसे चप्पल और जूते की माला पहनाकर बीच बाजार में भगाया। जज साहब ये क्या क्या कर रहे हैं आप मेरे सबूत को मिटा देना चाहते हैं मिलॉर्ड? मेरा क्लाइंट को रेडियो नहीं है जो आप उससे एंटरटेन हो रहे हैं। रेडियो की तरह तो बज रहा है। माफ कीजिएगा, ये कोई ऐसा वैसा रेडियो नहीं है, ये लाइव जिंदा रेडियो है मिलॉर्ड। अगर आपको इस रेडियो पे गाने सुनने हैं तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, 500 रुपीज पर सॉन्ग। विभूति, पैसा पैसा क्यों करता है? पैसे से क्यों नहीं डरता है? पैसा डरने की चीज नहीं है मिलॉर्ड, पैसा तो प्यार करने की चीज है। कम ऑन, गिव मी सम हिप हॉप। Yo, rock me, rock my, yeah, rock me more, yeah. लपा, क्या हुआ? रो क्यों रही हो? हाँ? सर, कुछ नहीं। अरे क्या छिपा रही हो? कुछ नहीं सर, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए सर। जो इस दुनिया में आया है वो एक ना एक दिन तो जरूर जाएगा। ये दुनिया तो एक मेला है सर। ओ मिस मेला, ये क्या बहकी बहकी बातें कर रही हो और छुपा क्या रही हो? पीछे दिखाओ। सर कुछ नहीं सर, आपकी बीवी तो आपको छोड़ के चली गई, अब इतनी बड़ी जायदाद का क्या करेंगे आप सर? आप जाते जाते कुछ मेरा ही भला कर दीजिए। पागल हो गई हो क्या? क्या बहकी बहकी बातें कर रही हो? दिखाओ मुझे क्या है। शो इट टू मी। ये तो मेरी मेडिकल रिपोर्ट है। इसे मत देखिए सर, आप इसे देखेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, आसमान फट जाएगा सर। शायद तुम जानते नहीं विभूति नारायण को। I'm a tough cookie। देसी घी खाया है, देसी घी लगाया है। Nothing can rattle me, nothing can rattle me। Excuse me। मुझे पता था। एडवांटेज मत लो, हाथ हटाओ। और अगर तुम सोच रहे हो कि तुम मेरी आंखों में आंसू देख लोगी तो तुम्हारी भूल है। जस्ट लीव मी अलोन, आई नीड सम स्पेस। गॉड भाई, ये कोई मेरी उम्र है। अरे विभूति, तुम्हारे तोते क्यों उड़ गए हैं भाई? क्या हुआ नारायण विभूति मिस्टर? वेल नथिंग मच। ये मेरी मेडिकल रिपोर्ट है और उसमें लिखा हुआ है कि मेरे ब्रेन में ट्यूमर है और मैं सिर्फ 48 घंटे का मेहमान हूं। हैव अ लुक। क्या? आज का केस, चिंटू चिटकुले ने डॉक्टर धुन्ना भाई पर यह इल्जाम लगाया कि डॉक्टर धुन्ना भाई ने उसकी लाइफ बर्बाद कर दी है। मिलॉर्ड, ये बात प्रूव हो चुकी है कि मेरे क्लाइंट का ऑपरेशन इस धुन्ना भाई ने किया और अपना रेडियो इसके पेट में भूल गया। मिलॉर्ड, क्या हुआ नारायण विभूति मिस्टर? वेल नथिंग मच। ये मेरी मेडिकल रिपोर्ट है और उसमें लिखा हुआ है कि मेरे ब्रेन में ट्यूमर है और मैं सिर्फ 48 घंटे का मेहमान हूं। हैव अ लुक। क्या? विभूति, विभूति। यमराज, यानी कि मैं यमलोक में हूं। वही मनु सूरत फिर से मेरी आंखों के सामने। ऑर्डर ऑर्डर, मैं तुम्हें यमराज नजर आ रहा हूं। यमराज जज प्रेम कपूर की तरह बातें क्यों कर रहा है? ये क्या कर रहे हैं आप? ये तुम्हें एहसास दिला रहा हूं कि तुम जिंदा हो, पर 48 घंटे के बाद एक ऐसा इंसान जो प्यारा दुलारा, आंखों का तारा, हर्द लजीज, अच्छा इंसान नहीं है, बल्कि एक फायाद, घटिया और जिद्दी किस्म का इंसान हमारे बीच से चला जाएगा। मिलॉर्ड, आप विभूति नारायण जी की और भी बहुत सारी खासियत है, उसे तो भूल ही गए कि वो बहुत ही गुस्सैल, नकचढ़े, बहुत ही अकड़ू, घमंडी, सरफिरे और लालची किस्म के इंसान भी थे। मतलब क्या हुआ? मैं भी जिंदा हूँ। लेकिन कुछ समय के बाद थे हो जाओगे ना। अब कितने पत्थर दिल है जज साहब, मेरी जान जाने वाली है और आपको हंसी आ रही है। नहीं, वो क्या है विभूति,
खुशी में कुछ लोगों के आंसू निकल आते हैं, वैसे गम में मेरी हंसी छूट जाती है। चंदा, तुमने देखा ये कितना घटिया आदमी मेरी मैयत पे हंस के गया है। देखा चंदा, चंदा तुमने क्लियर नहीं किया कि तुम ये हंस के गई या रोके गई। चंदा, ये चंदा, तेरी दुनिया से यार तुम्हारे रेडियो पे हमेशा ऐसे भाइयत गाने क्यों बजते रहते हैं? कुछ पॉजिटिव गाने बजा रहा यार। Why me? Why not he? तेरा मुंह खोल। पूरा मुंह खोलना। दिख नहीं रहा है? भाई को नहीं दिख रहा है? हाँ हाँ। अबे सर फिरे, हाँ। मैं तेरे को पहले ही बोला था ना कि टॉर्च सही काम कर रही है। भाई मेरे को भी मालूम है, लेकिन कंफर्म करने के लिए बता रहा था। माननीय श्रीमान न्यायाधीश महोदय पधार रहे हैं। पधार चुके हैं। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अरे विभूति, पैकिंग हो गया? हाँ, मिल चुके हैं सबसे? The late Mr. विभूति नारायण। Oh God! ये आप क्या कह रहे हैं मिलॉर्ड? मुझे अच्छा लगा कि तुम्हें बुरा लगा। कौन बुरा लगेगा विभूति नारायण? क्योंकि अभी तो पूरे 35 घंटे बाकी है। आप देखिएगा मिलॉर्ड, विभूति नारायण जी बिल्कुल टाइम पर छूटेंगे, टाइम पर। कभी लेट नहीं होते ना ये। बस अब परमानेंटली लेट विभूति नारायण हो जाएंगे। तो पेश खिदमत है विभूति नारायण का आखिरी केस। ये तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे कोई मैं मुजरा पेश करने जा रहा हूँ। Oh God! अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। यस मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, सबसे पहले मैं अपने क्लाइंट धुन्ना भाई को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। गोलमाल है। बनकर। वकील साहब। धुन्ना भाई हाजिर हो। सर फिरा, हाँ तू भी चलना। हाँ चलो भाई चलो। क्या मामू, कैसा है? अब मैं तुझे मामू लग रहा हूँ? मिलॉर्ड, वो क्या है ना कि इन्हें ऐसी आदत है, ये अपने से बड़े को मामू कहकर बुलाते हैं। मतलब दुनिया में इससे जितने भी बड़े हैं वो इसके बाप के साले हैं? अरे नहीं यार, मामू बोले तो रिस्पेक्ट। और मौसा बोले तो धुन्ना जी बताइए कि आप कब से डॉक्टरी कर रहे हैं? भाई तो बचपन से ही डॉक्टरी कर रहे। एक बार क्या हुआ, डॉक्टर की सुई चुरा के पड़ोस के सभी बच्चे को ठोक डाला भाई ने। भाई बोलो ना। छोड़ना यार। मिलॉर्ड, ऐसा है कि धुन्ना भाई को तो बचपन से ही डॉक्टर बनने का जैसे भूत सवार था। किसी MBBS भूत का साया था इनके ऊपर। विभूति चीयर अप, 34 घंटे बाद तो तुम खुद भूत बनने वाले हो भाई। मिलॉर्ड बच के रहना, सबसे पहले मैं आपको चिपकने वाला हूँ। Oh God, why me? I'm too young to die. परदेसी जाना नहीं। बंद करे परदेसी। वकील साहब। चंदा रानी जी, आज हमारी अदालत में सब कुछ मौजूद है। ट्रेजेडी, रोमांस और म्यूजिक भी। खैर, कुछ पेश कीजिए ना। मेरा मतलब है आगे बढ़िए। यस मिलॉर्ड। तो धुन्ना भाई, आज तक कितने लोगों के ऑपरेशन कर चुके हो? सरफिरा,
बोले तो अपने यहाँ तक कितने लोग को टपकाया होगा? भाई आज तक है ना 500 लोगों को टपका देंगे भाई, पक्का। एक्सक्यूज मी, व्हाट इज दिस टपकाया? धुन्ना भाई की भाषा में टपकाना का मतलब है मरीज को ठीक कर देना। वो ऐसे ही बात करते हैं मिलॉर्ड। और मेरे क्लाइंट ने तो आज तक मुश्किल से मुश्किल ऑपरेशन करके बहुत ही मुश्किल से मुश्किल बचने वाली जान को भी बचा लिया है मिलॉर्ड। और मेरे पास इस बात का सबूत है, एक जीता जागता गवाह है जिसे मैंने अदालत में बुलाया है मिलॉर्ड। वो खुद आकर आपको बताएगा कि कितना महान है मेरा क्लाइंट धुन्ना भाई। आइए बाबूलाल जी। चंदा रानी जी, ये तो लग रहा है डायरेक्टली ऑपरेशन थिएटर से आ रहा है। चंदा रानी जी, जल्दी से इन्हें यहाँ से ले जाइए। मैं दो लोगों को मेरी अदालत में मरते हुए नहीं देख सकता। दो लोग? दूसरा कौन मरने वाला है मिलॉर्ड? मैं विभूति की बात कर रहा हूँ। 30 घंटे बाकी हैं। 32 घंटे मिलॉर्ड। 32 घंटे योर ऑनर। विभूति, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। तुम्हारे जाने में सिर्फ 30 घंटे बचे हैं। और मैं आपकी बात कर रहा हूं कि आपके जाने में पूरे 32 घंटे हैं। What do you mean? मैं आपकी बात कर रहा हूं जज प्रेम कपूर कि जैसे ही मरूंगा, मरने के ठीक 2 घंटे बाद मैं भूत बन के आपके जिस्म का एक एक खून का कतरा चूस जाऊंगा। I'll suck your blood drop by drop. I'll become a Dracula. ये तुम्हारी इच्छा हुई विभूति। सफल होगी तेरी आराधना, काहे को रोए। God, why me? I'm too young to die. देखो उम्र मिलॉर्ड, अगर विभूति नारायण जी की ये मेलोड्रामेटिक हॉरर स्टोरी खत्म हो गई हो तो हम दोबारा केस पर आए। आप देखिए, इस आदमी की तरफ गौर से देखिए मिलॉर्ड। वैसे कुछ खास देखने को बचा नहीं है चंदा रानी की। सर से पैर तक पट्टियां लगी हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी फटे हुए बोरे को छीने की कोशिश की गई है। एग्जैक्टली मिलॉर्ड, एग्जैक्टली यही हुआ। इस आदमी का एक बहुत ही मेजर एक्सीडेंट हुआ था मिलॉर्ड। ये आदमी एक स्काई डाइवर है। ये अपने घर से पैराशूट की बजाय एक दिन गलती से अपने बच्चे का स्कूल का बस्ता ले गया था मिलॉर्ड, और पैराशूट की बजाय बस्ता लेकर कूद गया। ऑब्वियस सी बात है मिलॉर्ड कि बस्ता तो खुला नहीं, लेकिन इस आदमी का शरीर खुल के रह गया। इसकी एक एक हड्डी पसली टूट गई मिलॉर्ड। और तब हर डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। तब सिर्फ एक डॉक्टर था मिलॉर्ड जिसने इस आदमी को बचाया, इसकी जान को बचाया। तो वो सिर्फ मेरा क्लाइंट था जिसने इस आदमी का ऑपरेशन किया मिलॉर्ड। इसकी हड्डी पसली सब कुछ चूर हो चुकी थी, लेकिन इसे ठीक किया, इसे जीता जागता किया और इसे यहाँ आज खड़ा होने लायक बनाया मिलॉर्ड मेरे क्लाइंट ने। हाँ, ये तो एकदम पूरी तरह से फट गया था बाप। इसको है ना भाई को 3 दिन लगा ऑपरेशन करने के लिए। ओहो, लेकिन है ना एक गलती हो गया। चुप करो सर फिर। नहीं क्या क्या नहीं क्या क्या गलती हुई? बताओ बताओ, कोर्ट को बताओ क्या गलती हुई तुम्हें। बोलो 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 बोलो। हाँ बोलो। कुछ नहीं भाई, वो थोड़ा ऑपरेशन लंबा हो गया था ना, तो किडनी की जगह पे हार्ट हो गया और हार्ट की जगह पे किडनी हो गया, है ना भाई? क्या बात करते हो? देखा मिलॉर्ड, इससे ये साफ साफ साबित हो जाता है कि आदमी कितना बड़ा भुलक्कड़ है। डिसऑर्गेनाइज हिज ऑर्गन्स मिलॉर्ड। इसने इसके हार्ट की जगह किडनी और किडनी की जगह हार्ट लगा दिया मिलॉर्ड। तो क्या हुआ मिलॉर्ड, तो क्या हुआ? मतलब तो सिर्फ एंड रिजल्ट है ना? जी हाँ जज साहब, मुन्ना भाई हमारे लिए भगवान के समान है। हम अपने दिल पर हाथ रखकर कहते हैं कि ये एक महान डॉक्टर हैं। सुना आपने मिलॉर्ड? मरीज खुद अपने मुंह से कह रहा है कि मेरा क्लाइंट एक महान डॉक्टर है। और क्या चाहिए मिलॉर्ड आपको सबूत के तौर पे? अरे झूठ बोल रहे हैं जज साहब, इसको पैसे देके खरीदा गया है, तो इसकी पैकिंग भी अभी तक नहीं हटी है। पेटी पैक। ठीक है मिलॉर्ड, अगर इस आदमी को इतनी ही तकलीफ हो रही है और अगर इसका कहना है कि मेरे क्लाइंट ने ऑपरेशन करके रेडियो इनके पेट में डाल दिया है, तो नो प्रॉब्लम, हम दूसरा ऑपरेशन करते हैं और इनका रेडियो निकाल लेते हैं। वैसे भी मेरे क्लाइंट अपने रेडियो को बहुत मिस कर रहे हैं मिलॉर्ड। अरे नहीं नहीं, हमको ऑपरेशन नहीं कराना है। यस मिलॉर्ड, ही इज राइट। ये ऑपरेशन करके रेडियो निकाल देगा, लेकिन उसकी जगह पुट अ डीवीडी प्लेयर। हमें कोई नहीं चाहिए ऑपरेशन। नो मोर ऑपरेशन। बाय गॉड, बाय मी। आई एम टू यंग टू डाई।
ठीक है मिलॉर्ड, मेरे क्लाइंट से ना सही किसी और सर्जन से ऑपरेशन करवा लेते। और मुझे पहले ही शक था कि शायद ऐसी कोई बात कही जाए, इसलिए मैंने स्टैंड बाय पर एक सर्जन ऑलरेडी बुला कर रखा है और वो यहीं मौजूद है। उनका नाम है मिस्टर I.M. फोड़े। आइए डॉक्टर साहब। किधर है पेशेंट? कहाँ है? ये डॉक्टर या कारपेंटर? वो भगवान, डॉक्टर का जोश देखकर ऐसे ही लग रहा है कि ये अदालत में ऑपरेशन करेगा। किधर है पेशेंट? कहाँ है? ये डॉक्टर या कारपेंटर? वो भगवान, डॉक्टर का जोश देखकर ऐसे ही लग रहा है कि ये अदालत में ऑपरेशन करेगा। जी हाँ मिलॉर्ड, जी हाँ, ये एक बहुत ही अनोखा ऑपरेशन है। विश्व के इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा इस ऑपरेशन के बारे में मिलॉर्ड, क्योंकि ये अनोखा ऑपरेशन किसी ऑपरेशन थिएटर में नहीं बल्कि भरी अदालत में सबके सामने होगा, अभी इसी वक्त। नहीं, हमको ऑपरेशन नहीं कराना है। मर जाऊंगा मेरे छोटे छोटे बच्चे। वकील साहब, वकील बाबू हमको बचा लो। वकील बाबू, अरे मैं कुछ नहीं कर सकता यार, मेरे खुद जान के लाले पड़े हुए। अरे जो करना है करो यार, काट के निकालो, रेडियो निकालना यार। वकील बाबू, हमारे पास कोई रेडियो वीडियो नहीं है। अरे ऐसे कैसे नहीं है? अभी इतनी देर से बज तो रहा था वही रेडियो, और आप ही तो कह रहे थे कि ये रेडियो आपके पेट से बज रहा है, वो भी खुद ब खुद। अरे रेडियो पेट में नहीं, पीठ में था। ये देखो। That's all, मिलॉर्ड। क्यों बे शाणे, कोट को टोपी दे रहा है? उधर आएगा ना तेरे को फोड़ेगा और यही रेडियो तेरे पेट में डालेगा। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, माफ कर दीजिए मिलॉर्ड। हम पैसों की लालच में आ गए थे। हमने सोचा था कि डॉक्टर धुन्ना को बेवकूफ बना करके थोड़ा सा मुआवजा ऐड लूंगा। मुआवजा लेना हमारा धंधा है। हमारा पूरा नाम चिंटू चिंटुकले मुआवजा वाला है। अरे चिंटू चिंटुकले, मुझे अफसोस इस बात का नहीं है कि तूने ऐसा किया। मुझे अफसोस इस बात का है कि तूने ऐसा क्यों किया। अरे विभूति को तूने उसका आखिरी केस भी जीतने नहीं दिया। अरे किस तरह का इंसान है। वाह 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 वाह। अरे रेडियो अगर पेट में नहीं था तो विभूति की खातिर कम से कम अपने मुंह में डाल के पेट में उतार तो देता। विभूति, भूत बनने के बाद सबसे पहले इसी को लपेटना। यह अदालत चिंटू चिंटुकले को धुन्ना भाई की हॉस्पिटल में 10 साल तक झाड़ू पोता लगाने की सजा सुनाती है। केस इज डिसमिस्ड। अरे भाई, राम नाम सत्य हो। केस भी हार गया और जिंदगी भी। लेट्स गो। लाइफ इज ब्यूटीफुल। प्लांट्स आर ब्यूटीफुल। कितनी हरियाली है, जिंदगी, पार्टी। छोड़ो ये सब टाइपिंग वाइपिंग। जज बनो जज। बेकार है। रिप्लेस दिस प्रेम कपूर। जिंदगी का क्या भरोसा, आज है कल जिंदगी आ जाएगा। तुम्हारी हाइट क्या है विभूति? 5'10", 5'7"? अगर आप मेरे लिए सूट बनवाने वाले हैं तो कोई फायदा नहीं। I'm a goner. I'm a dead man walking on the streets. 45। 45? मेरी वेस अभी भी 32 है। 45 मत कीजिए। लेकिन आप ये मेरा बार बार नाम क्यों ले? भाई, जिंदगी में आज तक मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया, इसलिए मैंने सोचा कि क्या 4 गज कपड़ा तो दे दो। कफन? आप मुझे कफन देंगे? अरे भाई, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का। अरे बहुत मशहूर डिजाइनर, फैशन डिजाइनर ने बनाया है, गीता लुल्ला, जिसमें सलमा सितारे भी लगे हुए होंगे। आपकी हरकतों से लगता है कि आप मेरे पीछे पीछे आने वाले हैं। ज्यादा खुश मत हुई। कई बार ज्यादा खुशी से इंसान को हार्ट अटैक भी आ जाया करता है।
there you are. ये मुझसे पहले जाने वाले हैं. He is going before me. Yes, I'm happy. I'm very happy. गैस था. Oh God, why me? I'm too young to die. अभी मेरी मरने की उम्र है क्या? कितनी जल्दी बुला रहा हो? बोलो, क्यों बुलाया मुझे? अच्छा हुआ चंदा, तुम आ गई. अब बाय द वे, कैसा फील कर रहे हो विभूति? जिस आदमी के इस दुनिया से रुखसत होने में सिर्फ आधा घंटा बचा, कैसा महसूस करेगा, कैसा फील? Yeah, I can understand. It must be so exciting, ना? है ना? ये बताओ कि तुम कैसा फील कर रही हो? अब मैं तो बस सोच रही थी कि तुम्हारी इतनी सारी दौलत जो तुमने ऐसे झूठ बोल बोल के कमाई है, गरीब मजबूर लोगों से फीस के नाम पे ऐंठी है, उसका क्या होगा? मैं वो सारी दौलत तुम्हें ना देके एक ट्रस्ट में दे रहा हूं. उस बुढ़िया ने ठीक कहा था, उड़ जाएगा हंस अकेला, ये पैसा, ये जायदाद, ये दौलत सब यहीं रह जाए. अच्छा बताओ कि मेरे मरने के बाद तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? लंदन जा रही हूँ शॉपिंग करने, छुट्टियां मनाने. मेरी तो टिकट भी आ गई है. Oh, I'll be enjoying so much fun. It will be shopping. तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊं? तुम तो मरने वाले हो, क्या फायदा? सोच रही हूँ जज साहब के लिए कुछ अच्छा सा ले आऊं, मेरा फायदा भी हो जाएगा. चंदा, मेरे दिल पर एक बोझ है. अच्छा, मैं मरने से पहले वो बोझ हल्का करना चाहता हूँ. करो. मैं मरने से पहले जज साहब को सब कुछ साफ साफ कह देना चाहता हूँ कि तुम मेरी बीवी हो और मैं तुम्हारा पति हूँ. I want to tell him everything now. एक मिनट, पागल हो गए हो क्या? हाँ, पागल हो गए. बोलने की क्या जरूरत है? अब वो मेरा बुढ़ा क्या बिगाड़ लेगा? मैं मरने वाला हूँ. I will tell him everything. Let me go. Let me go. कुछ मत करा विभूति, कुछ मत करा. तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, तुम कहीं नहीं जा रहे हो. क्यों मेरा दिल बहला रही हो चंदा रानी? क्यों? अरे तुम्हारा दिल गया भाड़ में. तुम्हारी मम्मी की कसम, तुम्हारे पापा की कसम, तुम्हारे खानदान की कसम, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है. वो तो ये सब नाटक था. नकली रिपोर्ट बनवाई थी मैंने तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर लगाने के लिए, और कुछ नहीं. यकीन नहीं तो पूछ लो वो धुन्ना भाई से. एक मिनट, बताओ इन्हें हकीकत क्या है? हाँ वकील साहब, वो रिपोर्ट में लोचा अपन ने किया था. मुझे कुछ नहीं हुआ. नहीं. I'm all right. या. Oh God. Thank God. It's not me. Thank God. I knew it. विभूति! इस जज प्रेम कपूर ने ना मौके देख के बहुत चौके मारे. Please cooperate. Come here. Please. अरे विभूति हो या निकल लिए? अरे है 10 मिनट बाकी हैं. विभूति, कुछ डॉक्टर्स बुलवा रखे हैं यमलोक हॉस्पिटल में से. अब क्या है कि जीते जी तो किसी के काम नहीं आया, मैंने सोचा मरने के बाद तो किसी के काम आओ, इसलिए वो लोग हैं ना, ये तुम्हारे कान, ये तुम्हारी आंखें, ये तुम्हारा नाक, ये तुम्हारे होंठ, सब काट कूट के ले जाएंगे और सबको डोनेट कर देंगे. मुझे सब कुछ मालूम पड़ चुका है, ये सब नाटक था. पता चल गया. मेरी रिपोर्ट बदल दी गई है और वो ब्रेन ट्यूमर मुझे नहीं किसी और को हुआ है. चलो अच्छा जो हुआ अच्छा हुआ भाई, तुम्हारी शान तो ठिकाने आ गई है. वेल, अफसोस तो उस इंसान के लिए हो रहा है जिसकी वाकई में ये रिपोर्ट थी. वैसे कौन है ये आदमी? वो है प्रेम कपूर और कुछ ही सेकंडों में टपकने वाला है. अच्छा, प्रेम कपूर नहीं, प्रेम कपूर. माननीय श्रीमान न्यायाधीश महोदय पधार रहे हैं. पधार चुके हैं. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी. हेलो चंदा रानी जी. हेलो मिलोट. चंदा रानी जी, कल रात एक फिल्म देखी, बहुत मजा आ गया. कमाल की फिल्म थी. अच्छा, कौन सी फिल्म थी मिलोट? मीठी कब. क्या आपने ये फिल्म देखी है? जी हाँ, झेली है. कैसी लगी आपको ये फिल्म? कैसी लगी?
यही ख्याल है मिलॉर्ड कि वो फिल्म बुड्ढों में गलतफहमी पैदा करने के लिए बनाई गई है, बुड्ढों को बिगाड़ने के लिए बनाई गई है। विभूति, तुम बड़े नीरस हो गए हो यार, सूख गए, यू हैव ड्राइड अप फ्रॉम इनसाइड। तुम क्या जानो मोहब्बत क्या चीज होती है। मिलॉर्ड, बुजुर्गी में पराई औरत पे लाइन मारना मोहब्बत नहीं होती मिलॉर्ड, इसे छिछोरगिरी कहते हैं। ये इशारा किसकी तरफ है? बता दो मिलॉर्ड। आज का केस 1 किलो आलू, 2 किलो टमाटर, 2 किलो प्याज, 3 किलो। मिलॉर्ड, ये क्या पढ़ रहे हैं आप? राशन की लिस्ट क्यों पढ़ रहे हैं? मिलॉर्ड, वो आंटी ने कहा था ये सब मंगवाना है तो लिस्ट दिया था घर से आपके। आज का केस मशहूर भोजपुरी फिल्म डायरेक्टर अनोखे लाल तिवारी ने मशहूर हॉलीवुड डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन पर यह इल्जाम लगाया है कि जेम्स कैमरॉन ने उनकी कहानी चुराई है और फिल्म बनाई टाइटैनिक। अरे ये तो बड़ा बोल्ड केस है। यू नो, ये टाइटैनिक मैंने 200, 300, 500 बार देखी है। मिलॉर्ड, एक सीन के लिए इतनी बार? मेरा मतलब है एक डीवीडी खरीद लेते आप। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, अनोखे लाल तिवारी का केस हम देख रहे हैं। एंड मिलॉर्ड, जेम्स कैमरॉन इज माय क्लाइंट। मिलॉर्ड, सबसे पहले मैं अपने क्लाइंट मिस्टर अनोखे लाल तिवारी को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। अनोखे लाल तिवारी हाजिर हो। अनोखे, चश्मा निकालो। हम जो भी बोली सच बोली, सच के अलावा कछु नहीं बोली। थैंक यू। हाँ, तो मिस्टर अनोखे लाल तिवारी, आप डायरेक्टर हैं भोजपुरी फिल्म्स के? जी हाँ, बिल्कुल ओरिजिनल। आपने अब तक कौन कौन सी भोजपुरी फिल्में बनाई हैं? अरे क्या बताए जज साहब, अरे हमने तो बड़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी है। अच्छा, क्या क्या ब्लॉकबस्टर दिए हैं? भौजी जवान देवर परेशान, भौजी खिलाड़ी देवर अनाड़ी, भौजी नंबर 1। ये क्या फिल्में बनाई है तुमने? भौजी भौजी भौजी, हर जगह भौजी। भौजी के अलावा और कुछ नहीं बनाया तुमने? अरे जज साहब, उसी पे तो हम काम कर रहे थे। हाँ, और हमारी फिल्म का नाम था हमरी नैया में लुगैया करे ताता थैया। जज साहब, वो प्लॉट है ना, स्टोरी का प्लॉट, वो बिल्कुल तैयार होकर पड़ा था, लेकिन एक दिन उसी दौरान ये जो कैमरामैन है वो गांव में घूमने आया। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, मेरे क्लाइंट का नाम कैमरामैन वा नहीं है। He is a reputed director and his name is James Cameron. All right. तो ये जेम्स कैमरॉन मेरे क्लाइंट से मिला। मेरे क्लाइंट है सीधे साधे आदमी। इन्होंने अपनी कहानी इसको सुनाई, पूरा डिस्क्राइब किया, पूरा स्क्रीन पे सुनाया, डायलॉग सुनाया, और इस आदमी ने इनकी कहानी चुराई और चुराने के बाद उसकी एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाई जिसका नाम था टाइटैनिक। मिलॉर्ड, I object मिलॉर्ड। ये सरासर झूठा इल्जाम है मेरे क्लाइंट के ऊपर। बल्कि हकीकत तो ये है कि इनका जो ये क्लाइंट अनोखे लाल है, एक नंबर का महागुंडा और चोर है मिलॉर्ड। ये हॉलीवुड की फिल्म्स देख देख कर, चुरा चुरा कर भोजपुरी में उनकी बहुत ही घटिया कॉपी बनाता है मिलॉर्ड। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। टाइटैनिक मेरे क्लाइंट की ओरिजिनल स्टोरी है मिलॉर्ड। अच्छा, तो क्या अपने क्लाइंट की ओरिजिनलिटी प्रूफ कर सकते हैं आप? कोई सबूत है आपके पास विभूति जी? यस मिलॉर्ड, इस तरह की घटना मेरे क्लाइंट अनोखे लाल के दोस्त चौकीलाल के साथ हकीकत में घटी है मिलॉर्ड, और इसी घटना से इंस्पायर होकर मेरे क्लाइंट ने ये स्टोरी लिखी थी मिलॉर्ड। अदालत ये घटना के बारे में जानना चाहती। अब कहा बताए जज साहब, हुआ ये कि सावन का महीना था, गंगा नदी में बाढ़ आई थी, गंगा नदी खतरा का निशान के ऊपर बहत रही थी। उसी दौरान है ना, हम और चौखे जो है वो किसी की बारात में जा रहे थे नाव में बैठकर। अब बारात जो है ना वो सारी नाव में बैठी थी और नदी पार करके दूसरे गांव में जाने वाली थी। और मिलॉर्ड, उस नदी में चौके की मुलाकात एक लड़की से हुई जिसका नाम गुलबिया था।
गुलाबिया? गुलाबिया जज साहब, ये गुलाबिया नाम है ना, वो भी ये कैमरामैन ने चुरा लिया। गुलाबिया है ना, वो हमारी फिल्म की हीरोइन का नाम है, जबकि इन्होंने अपनी फिल्म में हीरोइन का नाम रख दिया रोज। आगे क्या हुआ? आगे क्या होना था मिलॉर्ड? रूटीन सिचुएशन, वही लड़का लड़की वाली। गुलाबिया को चौके से मोहब्बत हो गई और चौके को गुलाबिया से मोहब्बत हो गई। दैट्स ऑल मिलॉर्ड। और जज साहब, चौके ने गुलाबिया का एक चित्र भी बनाया। जी शीश, सबके सामने चित्र बनाया है। मिलॉर्ड, वो चित्र बड़ा डिसेंट बनाया था चौके ने, बहुत डिसेंट बनाया था। I'll show it to you. Just give me a sec. This is the चित्र, you know. This is the woman. आगे क्या हुआ? अब आगे क्या बताए जज साहब? ये जो चौके और गुलाबिया थी ना, वो अपनी मोहब्बत में पागल हो गए थे। तो चलती नाव में वो लोग खड़े हो गए और एक कोने में यूं आगे जाके इस तरह पोज बना के खड़े हो गए, जैसे कि उड़ने की एक्टिंग कर रहे हो। तो ये देख के वो जो नाविक है, जो कि वो जो नाव चला रहा था, वो एक्साइट हो गया। माने वो क्या है, अंदर से मचल गया। तो वो गुलाबिया के आके खड़े होके इस तरह हिलोरे लेने लगा। जैसे हिलोरे ले रहा था ना, तो नाव का बैलेंस जो है ना, वो बिगड़ गया नाव। फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था मिलॉर्ड? नाव डूब गई। नहीं, मेरा मतलब ये था कि गुलाबिया का क्या हुआ? अब कहाँ बताए जज साहब? गुलाबिया और चोखे जो है ना, वो जुदा हो गए। वैसे विभूति, ये कहानी तो बिल्कुल सेम टू सेम है। जी हाँ मिलॉर्ड, ये बड़ी सिंपल और साधारण कहानी है, जिससे हमारे गांव की मिट्टी की खुशबू आ रही है। और ये अंग्रेज हॉलीवुड से अंग्रेजी बोलता हुआ आया और इस गरीब की कहानी लूट कर ले गया मिलॉर्ड। वहां पे इसको अवार्ड, रिवॉर्ड, पैसा सब कुछ मिला। और मेरे क्लाइंट को क्या मिला? ठेंगा मिलॉर्ड, ठेंगा। मिलॉर्ड, मेरे कोर्ट से गुजारिश है कि मेरे क्लाइंट को कॉम्पेंसेशन दिलवाया जाए मिलॉर्ड। चंदा रानी जी, आप कुछ रोशनी डालना चाहेंगी? बिल्कुल डालूंगी मिलॉर्ड, लेकिन मुझे उसके लिए थोड़ी सी मोहलत चाहिए। चंदा रानी जी, मोहलत तो बहुत छोटी सी चीज है। आप कहे तो हम अपना ये अदालत एक दिन के लिए मुलतवी की जाती है। मिस्टर कैमरॉन, क्या ये पक्का सच है कि टाइटैनिक आपकी ओरिजिनल स्क्रिप्ट है? Yes, ma'am. It's my original story. मैंने इस स्टोरी पर पूरा 11 years काम की। ओके, अगर ऐसा है तो वो किसी भी कीमत पर ये केस नहीं जीत सकता। We will win the case for sure. हेलो चंदा रानी जी। मिलॉर्ड, आप यहाँ? क्या बात है चंदा रानी जी, आप हमेशा हमें देखकर चौंक जाती हैं। नहीं मिलॉर्ड, मैंने बताया था ना आपको, वो आपकी पर्सनैलिटी ही कुछ ऐसी है। अच्छा? हैंडसम, हैंडसम, isn't he handsome? बना के मुझे लियोनार्डो डिकैप्रियो। बिना मूछों के मैं लियोनार्डो डिकैप्रियो लगूंगा? क्या ख्याल है चंदा रानी जी? क्या कहूँ मिलॉर्ड, बस टॉम क्रूज लग रहे हैं। टॉम क्रूज? थैंक यू मिस्टर कैमरामैन। मिलॉर्ड, कैमरा ऑन। Okay, कैमरा ऑन। थैंक यू वेरी मच। ये केस अगर हम जीत गए, I will bring Titanic Part 2 and you will be my hero. मैं हीरो बनूंगा? आपका heroine. Sunset. Oh, what a love story. क्या बात है? क्या बात है? मैं और मेरी हीरोइन, मैं आपके फिल्म में हीरो बनने के लिए तैयार हूं, बट इफ यू डोंट माइंड, हीरोइन मैं सिलेक्ट करूंगा। आप मेरा हीरो है, ये आपका चॉइस है। अरे अंगना में बाबा, दुआरे पे माँ। तो बाप, क्या करोड़ सर जी। ये क्या बदतमीजी हो रही मेरे कैबिन में बाय द वे? अरे बदतमीजी नहीं सर, ये नाच है नाच। आपकी जो असिस्टेंट है ना, बड़ी जबरदस्त नाचती है।
लगता है गलत लाइन में आ गई। तुम फिल्मी लोगों को कुछ काम धंधा है कि नहीं? सीधी सारी लड़कियों को तुम लोग गुमराह करते हो, मिसगाइड करते हो। अरे काहे का मिसगाइड सर जी? अरे हम तो इनकी कला को निहार रहे थे, मतलब कि निखार रहे थे। सर आप भी हीरो बन जाएंगे ना, फिर हम दोनों फिल्म में साथ काम करेंगे। क्या बात है, क्या बात है। अरे हमने हमारी फिल्म का टाइटल भी नक्की कर लिया है, भौजी हमार सुपरफास्ट। और शट अप। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा केस लड़ूं और जीतूं तो ये फालतू की बकवास छोड़ो और मुझे बताओ कि तुम्हारे पास कौन कौन से सबूत और गवाह हैं जो ये प्रूव कर सकते हैं कि वो टाइटैनिक तुम्हारी ओरिजिनल लव स्टोरी है। अरे सर जी, जो टाइटैनिक जो है ना, वो हमारी खुद की ओरिजिनल स्टोरी है। उसमें क्या हुआ सर जी, जो हमारा हीरो है ना, हीरो वो गुलाबिया का बॉयफ्रेंड रहा, चौखे। अरे वही तो हमारा सबसे बड़ा सबूत है। उसको हमने ना 10 साल पहले 11 रुपये में साइन किया था, लेकिन जब से ये गुलाबिया जो है लापता हुई है, तब से वो मजनू बना फिर रहा है। तो ठीक है, अगली सुनवाई में तुम उस मजनू को भी लेके आना। ठीक है सर जी। बट सर जी एक बात बताए, ये जो आपके असिस्टेंट है ना, बड़ी कटीली नचनिया है। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलोड, अब मैं अपने क्लाइंट हॉलीवुड के ग्रेट अवार्ड विनिंग डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। जेम्स कैमरॉन हाजिर हो। मैं कसम खाता हूँ, जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। थैंक यू। गोलू गोलू, कसम खानी नहीं है, कसम खिलानी है। कसम खाई है। हम कसम खाती हूँ। मिस्टर कैमरॉन, ये बताइए कि आपने जो ये फिल्म बनाई टाइटैनिक, इसके लिए आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? ये स्टोरी हमारा ओरिजिनल स्टोरी है। इसको लिखने में बार गिर गया। एग्जैक्टली मिलॉर्ड, इन्होंने पूरे 11 साल तक कड़ी मेहनत की और तब जाकर ऐसी महान फिल्म की स्टोरी तैयार की। जज साहब, अभी गोरा झूठ बोलता है। अरे हमारी कहानी चुरा के 11 घंटे में कहानी लिख लिए और कह रहा है कि फिल्म बनाने में 11 साल लग गए। गोरा झूठ था। मिलॉर्ड, मेरा क्लाइंट ठीक कह रहा है। कोई कहानी लिखने में 11 साल कैसे लग सकते हैं मिलॉर्ड, वो भी एक सिंपल सी लव स्टोरी। मिलॉर्ड, ये आदमी झूठ बोल रहा है। चोर मेरा क्लाइंट नहीं, बल्कि चोर ये खुद अनोखे है मिलॉर्ड। ये ना सिर्फ हॉलीवुड की बल्कि हिंदी फिल्म्स की भी चोरी करता है और बहुत ही घटिया सी कॉपी बनाता है भोजपुरी में मिलॉर्ड। इसका लेटेस्ट एग्जांपल है अभी जो फिल्म रिलीज हुई थी, थ्री स्टूपिड्स। मिलॉर्ड, हमारे यहाँ की सुपर हिट फिल्म है, सुपर डुपर हिट फिल्म, लेकिन इस आदमी ने उस फिल्म को भी नहीं छोड़ा। उसकी बहुत ही निहायती घटिया कॉपी बना दी इसने भोजपुरी में। थ्री स्टूपिड्स का भोजपुरी नाम क्या है? देखा जज साहब, ये जो थ्री स्टूपिड है ना, वो हमारी कहानी चुरा के बनाई गई है। एक्चुअली हमारी फिल्म का नाम क्या था मालूम है? 3 ठो बुड़बक, उस पे से। मिलॉर्ड, टाइटैनिक मेरे क्लाइंट की ओरिजिनल कहानी नैया में लुगैया करे था थैया की कॉपी है मिलॉर्ड। ठीक है, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं आप विभूति जी, तो सबूत पेश कीजिए। सबूत पेश कीजिए कि ये कॉपी है और इसकी ओरिजिनल स्क्रिप्ट है। मिलॉर्ड, अब मैं इस अदालत में एक ऐसे शख्स को पेश करने जा रहा हूं जो इस हादसे का शिकार हुआ है, जो इस घटना से खुद गुजरा है, उसने इसको फेस किया है। मिलॉर्ड, अब मैं कटघरे में चोखेलाल को बुलाने की इजाजत चाहूंगा। चोखेलाल हाजिर हो। गुलाबिया, हे गुलाबिया, ओ गुलाबिया। अरे हमारी गुलाबिया तो हैया खड़ी है। अरे कैसन हो गुलाबिया? चोखे, ये तुम्हारी गुलाबिया नहीं है।
अरे ये हमारी गुलबिया है भाई। शट अप, दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? मैं कोई गुलबिया फुलबिया नहीं हूँ, चंदा रानी नाम है मेरा। नाम बदलने से चेहरा नहीं बदल जाता गुलबिया। ससुरी, वो जो कश्ती के अंदर बैठी थी ना तू, वो कश्ती उलट गई थी तो पानी में जाके थोड़ी याददाश्त खराब हुई गई है। ए चोखे, ये तेरी गुलबिया नहीं है, ये मेरी गुलबिया है। तुम्हारी गुलबिया? मेरा मतलब है ये मेरे अदालत की एडवोकेट है। अरे जो देखो कहीं का देख के कहता है कि मोरी गुलबिया है, मोरी गुलबिया है, मोरी गुलबिया। 100-200 हिस्से कर दे इसके। ये हमारी है, थी और हमेशा हमारी रहेगी। हम बोल दिया बस। ए चोखे, एक हथौड़ा पड़ेगा ना तो गुलबिया की जगह। अरे विभूति समझाओ यार इसे। देखो चौके, इस सदमे से तुम्हारा दिमाग हिल गया है, तुम मेंटली इम्बैलेंस हो गया। तुम्हें हर शख्स गुलबिया दिख रहा है। ओके? देखो भैया, तुम भी काफी लंबा चौड़ा आदमी है, तुमका अंदर तो हमका गुलबिया ना ही दिखत। ये जो तंदुरुस्त जज बैठा है वो तेरी, इका अंदर हमका गुलबिया ना ही दिखत है। तो का बेफजूल गुलबिया गुलबिया बेकार की बात करत हो? जस्ट शट अप, ओके? ये नाटक बंद करो वरना ऐसा खींच के चमाट मारूंगी कि तुम्हारा गुलबिया का नाम मिले ना भूल जाओगे अपनी जबान से। स्टूपिड नाटक अभी फोटो दिखात है। जंगल जंगल गांव गांव तलाश किया तो के ई कारण कहो कि तस्वीर तुम्हारी नहीं। ओह माय गॉड, ये तो मेरी तस्वीर है। चंदा रानी, ये तो आप है। अरे मैं कह रहा हूँ कि यही गुलबिया है मेरी। कल तो तुम चीख चीख के कह रही थी कि तुम गुलबिया नहीं, तुम चंदा। हम चंदा नहीं है, गुलबिया है, गुलबिया। छोड़, चंदा रानी जी का हाथ पकड़ना। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। क्या आप लोगों ने हमको हमारी गुलबिया से मिलाए दिए, तो अब शुक्रिया मिल गई है तो लगन कर लेंगे फटाफट। Damn it. Life is bad, very bad. आज का केस मशहूर भोजपुरी फिल्म डायरेक्टर अनोखे लाल तिवारी ने मशहूर हॉलीवुड डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन पर यह इल्जाम लगाया है कि जेम्स कैमरॉन ने उनकी कहानी चुराई है और फिल्म बनाई टाइटैनिक। टाइटैनिक मेरे क्लाइंट की ओरिजिनल कहानी नैया में लुगैया करे था थैया की कॉपी है मिलॉर्ड। और मिलॉर्ड, उस नदी में चौके की मुलाकात एक लड़की से हुई जिसका नाम गुलबिया था। अरे यही है हमारी गुलबिया, यही है, बिल्कुल यही। ए चौके, ये तेरी गुलबिया नहीं है, ये मेरी गुलबिया है। ओह माय गॉड, ये तो मेरी तस्वीर है। दिखाओ तो दिखाओ। ओह माय गॉड, ये तो चंदा रानी है। अरे भाई मुझे भी कोई दिखाएगा। जस्ट देखिए मिलॉर्ड। चंदा रानी, ये तो आप है। अरे मैं कह रहा हूँ कि यही गुलबिया है मेरी। इसका मतलब आप गुलबिया है? मिलॉर्ड, आप भी शुरू हो गए। मैं गुलबिया नहीं हूँ। अरे तुम्हारी गुलबिया हो, हैं? अरे हे गुलबिया, हो गुलबिया। अरे मैम साहब ये क्या कर दिया? अरे वो दिल का मरीज है, मर जाएगा, डॉक्टर को बुलाओ। ओह माय गॉड, ये क्या कर दिया मैंने? अरे कॉल द डॉक्टर। खड़े खड़े देख क्या रहे हो? डॉक्टर, डॉक्टर। ओह माय गॉड, क्या हुआ इनको? एनीथिंग सीरियस? लेट मी चेक। ख्याल रखा जा रहा है अपनी पुरानी मोहब्बत का। जस्ट शट अप, ओके? ये आदमी झूठ बोल रहा है। ये आदमी झूठ बोला, लेकिन ये तस्वीर तो झूठ नहीं बोल रही है ना, चीख चीख के बोल रही है कि तुम्ही गुलबिया हो, तुम्ही गुलबिया हो, तुम्ही गुलबिया हो। ये तस्वीर की चीख सुनाई दे रही है तुमको, लेकिन मेरी चीख सुनाई दे रही है जो मैं बार बार कह रही हूँ, मैं गुलबिया नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ। और रही बात ख्याल रखने की ना, तो मिस्टर, मैं एक इंसान हूँ, वो भी एक इमोशनल और नेक दिल इंसान, इसलिए कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरी वजह से किसी की भी जान मुश्किल में आए। दैट्स इट। खुदा करे कि ये बात सच निकले कि तुम गुलबिया नहीं, और अगर तुम गुलबिया निकली तो क्या कर लोगे? ये विभूति नारायण जिंदा नहीं रहेगा। Where's that bottle gone? ये जहर की बोतल लेके जेब में घूम रहा हूँ, पूरी की पूरी बोतल एक घूंट में पी जाऊंगा, समझी तुम? छुड़ियां तोड़ती रहना तुम पत्थर के ऊपर।
poison in it. अरे लेकिन सुनो विभू, अरे क्या मुसीबत है? अरे क्या हुआ डॉक्टर, कुछ बताओगे कि चेक ही करते रहोगे? मैडम इट्स क्रिटिकल केस। इसकी हार्ट बीट बहुत कमजोर हो चुकी है। लगता है इसे कोई बहुत बड़ा सदमा लगा है। अगर इसका यही हाल रहा ना तो ये कभी भी मर सकता है। माय गॉड, ये आदमी मेरे दामन पे दाग लगा के जाएगा और खुद तो जाएगा, साथ में विभूति को भी ले जाएगा। गॉड, कुछ कीजिए डॉक्टर, कुछ कीजिए, इसे बचाइए कुछ भी करके। भाई साहब, अगर हमका हमरी गुलाबिया नहीं मिली तो हम मर जाएंगे। मैडम आप इसे गुलाबिया ही बचा सकती है। अगर कहीं से आ जाए तो वो इसके लिए रामबाण साबित होगी। मैडम क्यों ना आप ही गुलाबिया बन जाओ। चुप बेवकूफ। मैडम मैं सिर्फ इसकी जान बचाने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर ये जिंदा रहेगा तभी आप प्रूव कर पाएंगे ना। और मैं एक काम और करता हूँ, इस चोखे की खबर अखबार में छपवा देता हूँ। अगर कोई गुलाबिया नाम की इसकी लवर होगी तो वो खुद ब खुद आ जाएगी ना मैडम। चप्पल, लाइफ में पहली बार तुमने अक्लमंदी की बात की है। शाबाश, चलो काम पे लगाओ। गुलाबिया कहाँ से आएगी अब ये? मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। यहाँ आना जरा। जी मैडम। यहाँ आना। जी। शर्म नहीं आवत है? हाँ, एक राह चलती लड़की को देख के इस तरह गाना गा के छेड़त हो, तो घर में माँ बहना है का? क्या बात कर रही हैं आप? मैं आपको कहाँ छेड़ रहा हूँ? अच्छा, तो ई गाना का अपनी अम्मा के लिए गावत हो? मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, इसमें छेड़ने की कौन सी बात है? अरे भाई ये तो देशभक्ति का गीत है। अच्छा जी, देशभक्ति का गीत है। और तू बहुत बड़ा देशभक्त है का? जी वो तो है हम। हाँ तो यहाँ क्या कर रहा है? चाय की दुकान पे जा, उधर सीमा पे जाके आतंकवादियों से लड़ना, देशभक्त कहीं का। अरे ये कैसी बात कर रही हैं आप? और आप हैं कौन? हम है तोरी दादी अम्मा। जनता मैडम आप यहाँ ऐसे? इस नासपीटे ने तो हमारा नाम ही बदल दिया। अरे चन्ना ना है हम, गुलाबिया है, गुलाबिया, समझेगा? चल फट। अरे क्या बात कर रही हैं? अरे वाह मैडम वाह, आप तो गुलाबिया बन के आ भी गई। बनके का क्या मतलब है? हाँ, बनके का क्या मतलब है? हम गुलाबिया है तो गुलाबिया ही रहेंगे ना। वाह मैडम वाह, क्या कैरेक्टर पकड़ा आपने। अब तो आपको कोई भी देखेगा ना तो यही बोलेगा कि आप ही गुलाबिया हो। अरे वो चूसे हुए आम, तेरे कैरेक्टर की ऐसी की तैसी। शर्म नहीं आवत है? एक लड़की को छेड़ते हो, हाँ, हमको पटाने की कोशिश करते हो। हैं? हैं? चोखे को पंचाम जरा कटिंग पिलाओ यार। जी। ए भैया जरा तस्वीर देख के बताओ तो, हमरे चोखे को कहीं देखे हो का? तुम मुझे भैया कह रही हो? तो और नहीं तो का पिताजी कहे का? चंदा ये तुम्हें क्या हो गया, क्या हो गया है तुम्हें? और ये किस गेटअप में घूम रही हो तुम? अरे क्या हो गया है का क्या मतलब है? हम चंदा नहीं है, गुलाबिया है, गुलाबिया। तो तुम चीख चीख के कह रही थी कि तुम गुलाबिया नहीं, तुम चंदा। अब तुम ये कह रही हो कि तुम चंदा नहीं गुलाबिया। तुम्हें ये दौरा कैसे पड़ गया गुलाबिया का? अरे कौन है ये चंदा? अरे कौन चिड़िया का नाम है चंदा? चलो बताओ हमको। हाँ, तुम्हारी अम्मा का नाम है का? डोंट ड्रैग माय मदर, ओके? अब बकवास मत करो अपनी, समझी तुम? हम पे आवाज ऊंची ना करना। तुम्हारी लुगाई ना है जो सुन लेके कह देते हैं। ये भूल गई कि तुम मेरी लुगाई हो? तो आपका तुम हमको अपनी लुगाई समझोगे? साथ फेरे लिए, तुम्हारा हाथ पकड़ के साथ फेरे लिए मैंने, समझी? हाँ, नहीं छोड़ेंगे। हम कहते हैं हाथ छोड़। नहीं छोड़ेंगे। चश्मा उतार। सबके सामने यहाँ पे। सबके सामने ही तो मजा आवत है, उतार तो सही। एक बात बोले, तुम बहुत अच्छी लग रही है इस कपड़े में। अच्छा जरा चश्मा उतार तो जवाब दे हम। अच्छा ठीक है भैया। बाबू वहाँ देखो जरा, वहाँ देखो। बस जिद कर रही हैं। ये लो भाई उतार ले, बस खुश हो। भैया
हाँ बहना। अब जरा बताओगे हमका, हमरा चोखे देखे हो कहीं? हाँ देखें, आगे से जाएंगे तो बाएं मुड़ेंगी ना तो वहीं कहीं पड़ा मिल जाएगा आपको। धन्यवाद भैया। हाँ बहना। पंचम बेटा चाय रहने दो, दूध ले आओ हल्दी डाल के। तुम भी यहीं बैठे रहे ना, चाय खत्म हो गई फिर भी देख रहे तमाशा। जा अपना काम करो यार, फिट गए खोले हम लौंडिया से हम तो आंख नहीं। अरे लाओ यार हल्दी दूध। ए गुलाबिया, अरे कहाँ चली गई रे? चोखे 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 गुलाबिया, अरे तो तू है। हम तोरे बिना एकदम परेशान खराबा हुई गया था। चोखे तू यहाँ है, ई का हाल बनावत है? हाँ कुछ लेता काहे नहीं? काहे ना लेत हैं, सवेरे एक बोतल, दोपहर को एक बोतल, सांझ को एक बोतल और रात को आधा। हाय दैया, दारू पीवत हो? अरे तू ही तो छोड़कर चली गई हमका। अरे हम कहाँ गए थे? वो तो पानी का बहाव इतना तेज रहा कि हम बहते बहते पटना पहुंच गए। और फिर तेरी तस्वीर हमने ये अखबार में देखी तो हम तो का ढूंढते ढूंढते बस यहाँ पहुंच गए। अब तो हमका छोड़ के कभी नहीं जाना। ना, हम तो का छोड़ के कभी ना जाए। छोड़ छोड़, चंदा रानी जी का हाथ पकड़ता है, चंदा रानी जी का हाथ पकड़ता है। अरे तो का परेशानी है चाचा? चाचा? चंदा रानी जी आपने मुझे चाचा कहा? तो और क्या कहे फूफा? क्यों ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं आप चंदा रानी जी? अरे बहक तो तू गया है, जो हमका चंदा रानी बुला रहा है बुढ़ाऊ। बुढ़ाऊ? चंदा रानी जी आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है मुझे। तबीयत तो तोरी ठीक ना है, जो ये गुलाबिया को चंदा रानी कह के बुला रहा है। नहीं, आप चंदा रानी जी हैं, आप चंदा रानी जी हैं, आप चंदा रानी जी हैं। ए भाई, अरे कोई है? अरे मेरी बीवी को छुड़ाओ भाई। हाथ छोड़ हमरा। नहीं छोड़ूंगा तो क्या करोगी? हाथ छोड़। नहीं छोड़ता हूँ, जाओ। चश्मा उतार। चश्मा उतार? बगैर चश्मे के भी मैं आपको पहचान लूंगा। आप चंदा रानी है, चंदा रानी है, चंदा रानी है। अब तो चश्मा का और चश्मा के बगैर का तू जिंदगी में किसी को ना पहचान सकेगा बुढ़ाऊ। भाग चके भाग। आई 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 आई। कंकर किसने फेंका? चंदा रानी जी ने मुझे मारा। चंदा Damn it. Life is bad, very bad. रेवती, तुमने अपनी आंख पे हाथ क्यों रखा है? मेरी आंख आई हुई है। और मेरी आंख गई हुई है? झूठ क्यों बोल रहे हैं सर? झूठ तो तुम भी बोल रहे हो। मेरा ख्याल है हम दोनों जानते हैं कि ये निशान चंद्रानी छोड़ के गई हैं। क्या कर रहे हैं? आपको टीनेजर नहीं है, किस लड़के थप्पड़ मारा आपको और आप रोने लगे। You are a brave man, okay? You are a very brave man. Okay, hold yourself, okay? Hold yourself. Hold yourself. Let's cheer up. Give me a smile. Good. Good. Yeah. विभूति, अगर चंदा रानी हमें छोड़ के चली गई तो ये अदालत में हमें जगले मुलतवी कर दूंगा। नहीं आप। नहीं। You are going to be a brave soldier, okay? Yes, sir. आप खड़े होंगे? Yes. मार्च लेंगे like a brave soldier. Yes, sir. Come on, Premo. Take a walk. Yeah. Faster. Come on. Left, right, left. रोएंगे नहीं आप, okay?
रिडिकुलस। बदतमीजी हो रही है कोर्ट। माननीय श्रीमान न्यायाधीश महोदय पधार रहे हैं। मिलॉर्ड, आपकी आंख में क्या हुआ? अपने काम से काम रखो, समझे? I will not. अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। जज साहब, हमको क्या लगता है कि अब इस केस में बिल्कुल दम नहीं रहा, क्योंकि देखो चौखे भी आ गए हैं और गुलाबिया भी हमें मिल गई है। तो अरे गुलाबिया, एक काम करो ना, वो नाव वाला किस्सा जज साहब को फिर से सुना दो। भाड़ में गई तुम्हारी नाव। अरे उस असली नाव के चक्कर में ही हमारा चौखे हमसे जुदा हुई गवा था। नाम नहीं ना उस असली नाव का हमरे सामने हाथ कह देते हैं हम। ए गुलाबिया, एक बार जलवा दिखाए दे, बहुत जोर करे हैं। अच्छा तो ई लियो। मिलॉर्ड, ये देखने से पहले आपकी आंख फूट क्यों नहीं गई? मेरी क्यों फोड़ रहे हो? तू अपनी आंखें खुद ही फोड़ ले। फूटी हुई ऑलरेडी। मुझसे ये सब देखा नहीं जा रहा है। और तो एक काम करते हैं ना जज साहब, हम सबको है ना यहाँ से छोड़ दो। देखो हमारा हीरो और हीरोइन दोनों मिल गए हैं, तो हम हमारी फिल्म शुरू कर देते हैं ना। हमरी नैया में लोगैया करे ताता थैया है। सारे सबूत और गवाह जाए भाड़ में। जब चंदा रानी ही गुलाबिया निकली तो इस केस में रखा क्या है? ये अदालत हमेशा के लिए मुलतवी की जाती है। मिलॉर्ड, मेरा क्या होगा मिलॉर्ड? भाई बहुत सारे स्टेशन है, चर्च गेट, दादर, मुंबई सेंट्रल, बांद्रा, खार, किसी भी एक स्टेशन में बैठ जाना। हाँ? आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। क्या आप लोगों ने हमको हमारी गुलाबिया से मिलाए दिए, तो अब शुक्रिया मिल गई है तो लगन कर लेंगे फटाफट। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। क्या आप लोगों ने हमको हमारी गुलाबिया से मिलाए दिए, तो अब शुक्रिया मिल गई है तो लगन कर लेंगे फटाफट। हाँ, और अब देर किस बात की? दूल्हा भी या है, दुल्हन भी या है, और कन्यादान ये चाचा है ना, ये कर देगा। चाचा, मैं तुम्हारा कन्यादान नहीं करूंगा। ठीक है ना करो, ये भैया कर देगा हमरा। तो भैया ना। भैया? कौन भैया? किसका भैया? हम किसी के भैया भैया नहीं है। ना करो, चलो चलो, हम तो शादी करेंगे, शादी। चलो ठहरिए मिलोड, ठहरिए। डॉक्टर पकड़ लो इन पागलों को, जल्दी। डॉक्टर रोड्रिग्स। पकड़ लिया। कब से ढूंढ रहे थे इन्हें? चंदा रानी जी? दो चंदा रानी जी। मिलॉर्ड, आपकी तो लॉटरी लग गई। मिलोड, दो नहीं, सिर्फ एक ही चंदा रानी है, वो मैं हूँ। ये तो गुलाबिया है, गुलाबिया, और ये पागल है। सिर्फ यही नहीं, ये सब के सब पागल है मिलोड। क्या? हाँ हाँ मिलोड। इसका मतलब हम गुलाबिया को ही चंदा रानी समझ रहे थे। मिलोड, इतना ही नहीं, इन मेंटल हॉस्पिटल वालों ने मुझे पागल समझ लिया था, गुलाबिया समझ लिया था, और अपने साथ पकड़ के ले गए थे। वो तेरी बड़ी मुश्किल से कन्विंस किया कि मैं चंदा रानी हूँ और इन्हें यहाँ लेकर आई, वरना आज तो मैं गई थी पागल खाने परमानेंटली। थैंक गॉड। मेंटल? आखिरी बार इन्होंने टाइटैनिक फिल्म देखी थी, तब से ये सब लोग गायब हैं। और ये कैमरा ऑन? मिलोड, ये बेचारा तो खुद एक डॉक्टर था। हमने इसे विदेश से बुलाया था
इन लोगों का इलाज कराने के लिए। इन लोगों का इलाज करते करते यह बेचारा खुद पागल हो गया। Now I will do a film. Naya Melugaya Kare Ta Ta Toya. हाँ करना ताता थैया और बनाना जितनी फिल्म बनानी है पागल खाने में बैठ के। चलो निकलो, ले जाओ इन्हें। वैसे कब से देख रहे हैं हम, तुम्हारी हमारी शकल तो एकदम एक सी है। हमारी जुड़वा बहनों का कुंभ के मेले में बिछड़ी थी हमसे। हाँ बकवास बंद करो, मैं कभी कुंभ के मेले में गई नहीं थी। तो फिर चौपाटी पे? हाँ कभी नहीं। तुम जैसी जुड़वा बहन मेरी कभी हो ही नहीं सकती। थैंक गॉड चंदा रानी जी एक दो निकली, नहीं तो मैंने तो तय कर लिया था कि नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगा। क्यों मिलोड? देखिए ना चंदा रानी जी, ये गुलबिया ने कितना जोरदार घूंसा मारा है। और देखो मुझे भी। इस अदालत ने खामखा इस केस में उलझकर अपना टाइम वेस्ट किया है। ले जाओ इन पागलों को। चलो। हाँ चलो। चंदा, मैं तो डर ही गया था कि तुम चंदानी नहीं गुलबिया हो। अगर तुम थोड़ा सा और लेट हो जाती ना तो मैं ये पूरी की पूरी शीशी खाली कर देता, जहर की पूरी शीशी। खाली दिख रही है मेरे को तो। कर दी क्या पहले से खाली? हैं? ये खाली है। सर, इसमें जो शहद था ना वो मैंने पी लिया। शहद? गुड, अच्छा किया, पकड़ो इसको। थैंक यू। आ जाओ, आ जाओ। गुड, यू लाइकिंग इट? नॉट रियली। तो